पूजा कर रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ खाली हम लोग अपना भगवान मेरा ये हो जाए वो हो जाए ऐसे मांगने के लिए करने के लिए एक भगवान हमने पकड़ा हुआ है। आज जो पौराणिक हम लोग पढ़ते हैं 18 पुराण में पढ़ते हैं कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, और जैसे बहुत कुछ अलौकिक घटा उन लोगों के साथ जो उस समय थे, आज हम लोग की साक्षी हैं दिव्य अलौकिक ब्रह्मांड की घटना घटाई है। जैसे हम अपना जानते हैं कि मेरे को कल्कि जी और जगन्नाथ जी के संबंध के बारे में, मुझे कल्कि जी और जगन्नाथ जी के संबंध के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, हम कुछ नहीं जानते थे। जनवरी 2023 में हम लोग जगन्नाथ जी गए थे कल्कि जी की मूर्ति लगाने के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से मेरा बेटा मन्नू और मेरी भांजी प्रियंका नाथानी, जिसका वो धर्मशाला थी, वो इस मंदिर प्रोजेक्ट में थे। तो जो उसके ससुर जी थे वो बहुत बड़ी धर्मशाला है, तो उन्होंने वो चाहते थे 2-2.5 फुट की कल्कि जी की मूर्ति वहाँ लग जाएगी, लेकिन यहाँ से 5.5 फुट की मूर्ति गई और 2 मूर्तियाँ साथ में गई। तो जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर वो इतना भाग्यवान धर्मशाला है जहाँ पूरे साल भागवत का पाठ, रामायण का पाठ, सत्संग, ये सब कुछ होता ही रहता है। तो जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसके ससुर जी को अच्छा नहीं लगा कि इतनी बड़ी मूर्ति क्यों आ गई। 2-2.5 फुट की वो चाहते थे कि घुसते ही ऑफिस है वहाँ पर मूर्ति लग जाएगी। फिर उस समय प्रियंका को ये कहा गया कोई बात नहीं, एक बार रखवा दो फिर देख लेंगे क्या होगा। तो उसके अगले ही दिन सुबह उसके ससुर जी जो कल्कि भगवान को वैसे नहीं मानते कि बहुत धर्मपरायण अच्छे व्यक्ति हैं, उनको अनुभव में चैतन्य महाप्रभु दिखाई दिए जो उस धर्मशाला में गाते बजाते आए हैं। तो इससे वो बहुत प्रसन्न हो गए कि ना, और बोले कि ठीक है 5.5 फुट की मूर्ति लगा लो। तो जैसे जब मेरे को पता चला चैतन्य महाप्रभु, तो मतलब मेरे को बार बार टक होने लगी कि चैतन्य महाप्रभु आए तो क्या। तो चैतन्य महाप्रभु का हमने जैसे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु की जानते थे, लेकिन पूरी उनकी जीवन घटनाक्रम को हम नहीं जानते थे। तो जब पता किया बहुत सारा 3-4 घंटे जो भी गूगल बाबा के पास रहे, तो फिर उन्होंने जैसे उससे जो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु मतलब बहुत बड़े भक्त थे, और वो जब ना संकीर्तन करते थे तो उनके अंदर कृष्ण की ऐसी आभा चारों तरफ उनके मतलब नृत्य करती थी कि उनमें कृष्ण भगवान साक्षात परिलक्षित होते थे। तो उनका नाम गौरांग भी था। और सबसे विशेष बात जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा रोमांचित किया कि उन्होंने अपने मतलब जीवन के अंतिम 27 वर्ष या 25 वर्ष, गिनती में फर्क हो सकता है, उन्होंने जगन्नाथपुरी में गुजारे थे। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वो उनके रथ पर बैठे थे और उसी में मतलब विलीन हो गए थे। कितनी बड़ी बात। अच्छा, जो वहाँ पर एकादशी बंदी थी वो भी चैतन्य महाप्रभु की वजह से ऐसा हुआ था कि उनका व्रत था एकादशी वाले दिन, वो जगन्नाथ जी के आगे खड़े थे पूजन जो भी ऐसे भाव में, तो किसी ने उनके हाथ में प्रसाद रख दिया। तो जैसे प्रसाद था, चावल का खाना ही था, तो पूरी रात वो ऐसे हाथ किए, वो मतलब वो स्थान भी मंदिर के अंदर में जो उनके ऐसे हाथों की छाप भी है कि ना। तो गए और फिर बाद में सुबह जैसे उन्होंने वो पारण किया, तो अपने आप में बहुत दिव्य अलौकिक घटना थी। फिर क्या हुआ, मतलब यूट्यूब पर मेरे पास हम भविष्य पुराण वाले कौन से हैं, वो भविष्य मल्लिका वाले, उन संत का नाम क्या है, नाम नहीं पता मुझे उनका। भविष्य उनको बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बार बार एक दिन में मतलब ऐसा हुआ 10-20 बार कोई वीडियो आई जा रही थी, हमने पता नहीं देख लेते हैं। तो पूरी देखे तो पता हृदय इतना ज्यादा रोमांचित हुआ। भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है उससे, अच्छा मेरे को नहीं पता था, सच कह रही दिव्य अलौकिक बात बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी का और कल्कि जी का क्या संबंध मेरे को नहीं पता था, ना जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान का क्या संबंध है यह भी हमने कहीं नहीं सुना था, मतलब ये हमने पढ़ा नहीं था। बार बार वो वीडियो आई 3-4 घंटे की थी, मतलब 2 घंटे पता नहीं, वो देखी तो पता चला कि वो जो मूसल का जो हुआ था ना, उसमें से जैसे एक वो गया था, वो पेड़ का तना बहता हुआ आया था जो मतलब कृष्ण भगवान के उससे जुड़ा हुआ था, तो उससे जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी थी। और भविष्य मल्लिका में यह बात लिखी हुई पूरे विस्तार में, बहुत विस्तार में लिखी हुई है कि जगन्नाथ मतलब वहाँ पर एक छठिया जगह है जिसमें कल्कि भगवान का मंदिर और जगन्नाथ जी के स्वरूप में है। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके साउथ गेट पर बलभद्र जी और कृष्ण भगवान की घोड़े पर सवार मूर्तियां हैं, कल्कि भगवान बलभद्र जी की घोड़े पर सवार मूर्तियां हैं। और ना जैसे हम लोग जब यज्ञ किए थे, हम 5 जगह यज्ञ किए थे, तो मनु ने बोला कि ना कोणार्क मंदिर में एक यज्ञ कर ले, तय कर रहे थे ना, तुमने हम वहाँ कर लेंगे। तो वहाँ जाके पता चला उसमें कुछ श्राप का वो है, तो अंदर कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। वो ढूंढ रहा था, तो एक 9 ग्रह मंदिर जहाँ हम लोगों ने यज्ञ किया था ना, तो वो उसी राजा ने बनवाया था, जो कोणार्क मंदिर बनाया था पाप श्राप के निर्माण के लिए। एक आदमी उसके पास आता, सोचो
मतलब कितना रोमांचक करने वाली है कि मतलब एक आदमी आता है, मुझे हवन की जगह देखनी, चलो मैं तो बहुत अच्छी हवन की जगह, वो अकेला था बिल्कुल, प्रियंका थी वो तो वहां होटल में रुक गई थी, तो वो उसको अवधूत मठ ले गया, और अवधूत मठ भारत काल का मंदिर है, और वहां पर भी जैसे वहां पर सूर्य भगवान अंदर मंड में है, बहुत सुंदर मूर्ति, और सूर्य भगवान वहां धर्म के देवता के रूप में विराजमान है, और वहां पर भी दरवाजे पर एक विशाल बड़ी 6 फुट की ना कल्की भगवान के बलभद्र जी की मूर्ति, बलभद्र जी काले घोड़े पर सवार है और कल्की भगवान सफेद घोड़े पर सवार है, और उसका वो ऐसे जैसे अभी घोड़ा छलांग मार के हो जाएगा, तो बड़ा रोमांचकारी। और वहाँ पे वो ज्योति तभी से प्रज्वलित है वहाँ, उसी ज्योत की वो ज्योत लेके हमने हवन किया वहाँ कल्की जी का। वो यज्ञ किया। दूसरी बात, उसी अग्नि वो त्रिकोण वाला हवन कुंड था, अलग से यज्ञशाला बाहर बनी हुई थी, तो वहां से अग्नि लेकर के वहां पर कल्की भक्तों ने सबने यज्ञ किया। वो जो बाबा जी थे, फिर जब उनसे हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बताया कि कल्की भगवान उनसे मिले हैं, और कल्की भगवान आ चुके हैं, जब से वो युद्ध शुरू हुआ है ना ये यूक्रेन वाला, तो उसके पहले और फिर कई अलौकिक घटनाएं बताई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो 64 योगी मंदिर में हम लोगों ने यज्ञ किया था, तो वो मेरी भाभी की बहन है, तो हम छतिया जगह नहीं जानते थे, उसने जो वहाँ का पंडित था 64 योगी मंदिर का, उसने बताया कि उड़ीसा में सब लोग कल्की भगवान को जानते हैं, क्योंकि भविष्य में लिखा हुआ है कि जब जगन्नाथ जी का मंदिर जल प्रलय हो जाएगा तो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को छतिया ले जाया जाएगा, जहाँ कल्की भगवान विराजमान है, और उनका जो तेज है वो कृष्ण जो कल्की जी की मूर्ति उसमें समाएगा और वो चलेगा। फिर हम लोग छतिया गए, अजय भाई जी को लेकर के हम गए थे वहाँ पर, क्योंकि उनसे कल्की जी की भागवत कराने की बहुत ज्यादा मेरी अदम्य उत्कंठा थी। तो और ये कितना बड़ा मतलब संयोग नहीं हो सकता है, ये दैवी शक्तियों की योजना के तहत हुआ कि जिस समय मोदी जी संभल में वो कल्की धाम का शिलान्यास कर रहे थे, हम अजय भाई जी के साथ में छतिया जगह में थे, जहाँ कल्की भगवान का श्री विग्रह विराजमान है जगन्नाथ जी के रूप में, और ना वो पता है सामने से दिखते नहीं है, सामने शीशा है, उस शीशे में जगन्नाथ जी दिखते हैं। और फिर पता नहीं वो मेरी जो भाभी की बहन थी वो बोली मैं कई बार आ चुकी, कभी कोई बताने वाला नहीं मिला, एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हुआ, उसने पूरी डिटेल में बताया कि कल्की भगवान आएंगे, और ये शीशे में जैसे हम लोग शीशे में जो देखते हैं ना अपने आप को नहीं, कि हम दुनिया को जैसा दिखते हैं शीशे में हमें बहुत दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर कल्की भगवान के दर्शन शीशे के अंदर है कि वो दुनिया को ऐसे दिखाई देंगे। और जो 64 योगिनी है वहाँ पर ना ऐसे शीशे में देखने पर अनगिनत ऐसे लगता है कि बहुत सारी योगी योगिनियां हैं, तो वो सारी उनकी सेना बनेगी। और तो जब कल्की भगवान, जब जगन्नाथ जी का तेज कल्की भगवान में